सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये प्रकट भगवान हैं, ये शब्द रूप में प्रकट हैं। ये कहते हैं सभी जीवों का ये पालन पोषण करने वाले भगवान शब्द रूप में कबीर साहब प्रकट होके आते हैं। और सतगुरु से जब प्रेम करना होता है, सतगुरु के विश्वास दृढ़ करना होता है, तो ये शब्द काम आते हैं। तो आज का शब्द बहुत अनमोल है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सतगुरु का शब्द। कहते हैं जब तक ये शब्द हृदय में नहीं जचेंगे तब तक आप सतगुरु से प्रेम श्रद्धा समर्पण हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं पिया मोरा मिलिया सत्य ज्ञानी। आह, ये टेक है कबीर साहब के जो भजन होते हैं, जो शब्द होते हैं, उसमें एक टेक होती है। उसको पहला जो शब्द होता है वो बहुत गहराई का होता है। कहती है पिया मोरा मिलिया सत्य ज्ञानी। तो ये कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम आज हमें प्रकट होके मिले हैं। तो ये पिया है, कहती हैं जो साधना करते हैं, जो साधक हैं, जो भगत हैं, उनका पिया है उनका सच्चा सतगुरु। तो कहती हैं पिया मोरा मिलिया सत्य ज्ञानी। ये सत्य ज्ञान तत्व ज्ञानी मिला है। ये कहती पूरा सृष्टि का पूरा ज्ञान, और कहती कहाँ से हम आए हैं और कहाँ जाना है, पूरी विधि विधान लेके ये परमात्मा मिला है। कहती सब में व्यापक सबसे न्यारा ऐसा अंतर्यामी। जी कबीर साहब जो सतगुरु रूप में प्रकट होके आते हैं वो सब में व्यापक हैं। कहती कण कण में उसका वास है, उसके बिना एक कण का भी कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा कोई 84 लाख योनियों में ऐसा जीव नहीं है जिसमें सतगुरु का वास ना हो। वो सबसे न्यारा है। कहती हैं शब्द रूप में वो, कहती हैं किसी का भी स्वरूप बनाकर किसी भी संत के चोले में आकर अपना काम करता है। शब्द सब में व्यापक सबसे न्यारा, वो न्यारा है। वो शब्द रूप में यहाँ भी है और तीनों लोकों में विचरण करके वहाँ भी सारे जीवों का कल्याण कर रहा है, और ऊपर सतलोक में भी बैठा है वही भगवान। तो कहते हैं सब में व्यापक सबसे न्यारा ऐसा अंतर्यामी। ये अंतर्यामी भगवान है कबीर साहब। कहती है सहज सिंगार प्रेम का चोला और सुरत नृत्य भर आनी। कहती है सहज सिंगार। कहती हैं अगर तुम्हें वास्तव में उस सतगुरु के लोग जाना है, उसको पाना है, कहती हैं उसके प्रेम में आपको सर्वस्व पाना है, तो सहज सिंगार, ये भक्ति रूपी श्रृंगार करना होगा। 16 श्रृंगार से अपनी आत्मा को सजाना होगा। और कहती हैं ये पूरा, ये सारे 16 श्रृंगार हैं, दया है, इसमें भक्ति है, आधीनी है, दासातन है, ये सारे चीज़ आपके व्यवहार में होना चाहिए। सहज श्रृंगार प्रेम का चोला। आह, प्रेम किससे करना है? प्रेम करना है अपने सतगुरु से। कहती है प्रेम का चोला श्रुत नृत्य भर आनी। कहती है परमात्मा का जो शब्द है वो श्रुत नृत्य से जाप होगा। जो सार शब्द का जाप होगा वो श्रुत नृत्य से होगा। तो उस भगवान का जाप करना है श्रुत नृत्य से। कहती हैं श्रुत नृत्य भर आनी और सील संतोष पहर दोई सतगुण। आह, कहती हैं सबसे महत्वपूर्ण है ये सील संतोष। इनको धाड़ करना पड़ेगा। बिना सील संतोष के धाड़ करे हुए आप सतलोक नहीं जा सकते हो, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हो। सील संतोष, संतोष कैसा होता है कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। और सील व्यक्ति ऐसा होता है कि उसकी तो आधीनी की पराकाष्ठा होती है। आधीन बिल्कुल भगत हो जाता है, आधीन से सो जाता है। कहते सील संतोष पहर दोई सतगुण हो रही मगन दीवानी। कहती मगन दीवानी होना पड़ेगा आपको अपने सतगुरु के प्रेम में। आपके सतगुरु के कहते हैं प्रेम में इतना खो जाना पड़ेगा, इतना मग्न हो जाना पड़ेगा कि संसार की कोई दूसरी चीज़ आपको समझ में भी ना आए, दूसरी चीज़ पे आपकी सुरत ना टके, कोई चीज़ आपको काल आपको किसी भी चीज़ का लालच दिला के आपको भक्ति से डिगा ना सके, हिला ना सके। कहते हैं कुमत जराई किरो में कोयला और पड़ो प्रेम रस बानी। कुमत जराई, कुमत होता है जो आपकी कुबुद्धि है, जो आपके कुसंस्कार हैं, जो आपके सदगुरु के प्रति भाव है, जी आपको अपने जलाना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। कुमत जराए करो में कोयला, इसको कोयला करना पड़ेगा। और पढ़ो प्रेम रसवाणी। आह, कहते सतगुरु की प्रेम की रस की वाणी आपको दिनों रात पढ़नी पड़ेगी। दिनों रात सतगुरु के प्रेम में
संगत आपको सुननी पड़ेगी। सतगुरु के प्रेम में आपको दिन और रात मगन होना पड़ेगा। कैसा ऐसा पिए हम कभू न देखा, आह सूरत देखी लुभानी। कबीर साहब कह रहे हैं कि ऐसा मैंने प्रियतम कभी नहीं देखा जो आज मुझे मिला है, सतगुरु रूप में मिला है। उसका चेहरा, उसका नूर, उसका तत्व, उसका तत्व ज्ञान, उसकी आधीनी और उसका परम सर्वस्व शक्तिमान, उससे बड़ा कोई शक्तिमान नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ज़्यादा अगर कोई शक्तिमान है तो वो है सतगुरु। तो ऐसा पिए हम कबहू न देखा, सूरत देखी लुभानी, और उस परमात्मा का सूरत बहुत लुभानी देखी। कहती है 3 लोक में अगर कोई आपको सुंदर चेहरा अगर कहा जाए कि सबसे सुंदर कौन है, तो आपकी आत्मा से एक ही बात निकलना चाहिए कि सबसे सुंदर मेरा सतगुरु। अगर कोई एक शब्द में पूछा जाए कि आप किसके बगैर नहीं रह सकते हैं पूरे जीवन में, सबसे महत्वपूर्ण ऐसी एक चीज़ जिसके बगैर आप नहीं रह सकते हैं, एक पल भी नहीं रह सकते हैं, जैसे मछली पानी के बिन नहीं रह सकती है, कहते हैं मनुष्य श्वास लेने के बिन नहीं रह सकते हैं। अगर भगत से पूछा जाए कि आप किसके बिन नहीं रह सकते हैं, तो इसमें आप कहेंगे सतगुरु। इतना पक्का नाता है सतगुरु और भगत का। तो कहे कबीर मिला गुरु पूरा, और तन की तपत भुसानी। कबीर साहब कह रहे हैं कि अब मुझे युगों युगों के बाद ये पूरा गुरु मिला है, अब तन की तपन बुझानी। कहते हैं अभी तक ये तन की तपन नहीं बुझ रही थी, अब तन की तपन अब बुझ गई है सतगुरु की संगत से, सतगुरु के सत्संग से, वचन से, तत्व ज्ञान से, मूल ज्ञान से। ये बहुत अनमोल है। कहते हैं अबधू कुदरत की गति न्यारी। आह, क्या कहते हैं? अबधू कुदरत की गति न्यारी। कबीर साहब कह रहे हैं कि अबधू कहते हैं गोरखनाथ जी को। तो गोरखनाथ और जब कबीर साहब का साक्षात्कार हुआ, कहते हैं तो उनको समझा दियो। कबीर साहब कह रहे हैं अबधू इस कुदरत की गति बड़ी न्यारी है। कुदरत जो भगवान है, जो सतगुरु है, उसे समझना आसान नहीं है। कहते रंक निबाज करे वह राजा, और भूपत करे भिखारी। कहती अगर कोई गरीब है ना, तो वो एक पल में भी राजा बन जाएगा और राजाओं की भेष में आ जाएगा, राजाओं जैसा उसका आचरण हो जाएगा। और भूपत करे भिखारी, अगर राजा है तो एक पल में ही उसको भिखारी बना देगा ये कुदरत भगवान। दुनिया नहीं समझ पाएगी, देखने वाले रह जाएंगे कि अभी तो ये क्या था, अब क्या हो गया। तो ये करने वाला, सबके दिल में रहने वाला ये भगवान है, और ये कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि सभी को समझ में आ जाता है कि भगवान के काम है। कहती जासे लग गाछ फर लागे, और चंदन फूलन फूला, और मच्छ शिकारी रहे जंगल में, और सिंह समुद्र झूला। कहती रेड रूख भव मलयागिरी, और 14 फूटे बासा, और 3 लोक ब्रह्मांड खंड में अंधरा देख तमाशा। देखो 3 लोक ब्रह्मांड खंड में अंधरा देख तमाशा। कहते 3 लोक ब्रह्मांड में ये काल के हिसाब से सारा कुछ हो रहा है। कहते सब कुछ, चाहे तो इसके मच्छ हो, शिकारी हो, जंगल हो, समुंदर, झूला, मलयागिरी, ये सारी चीज़ें कहती हैं 3 लोक में कहीं भी अगर ये चीज़ें हैं ना, तो बिना सतगुरु की, बिना काल भगवान की यहाँ 3 लोक में कुछ होता नहीं है। और 3 लोक के प्राणी इसी काल के जाल में फंसे रहते हैं। 3 लोक ब्रह्मांड खंड में अंधेरा दिख तमाशा। और कहते पंगुला मेर सुमेर उड़ावे, और त्रिभुवन माही डोले। त्रिभुवन कहती 3 लोक के जो स्वामी हैं वो भी कहती हैं वो भी डोलते हैं काल के आगे। पंगुला मेर सुमेर उड़ावे, और त्रिभुवन माही डोले, और गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाश है। आह अनहद बानी बोले। कहते हैं जो ज्ञान है, गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाश है। जो सहज भाव है वो है मौन। जब तक आप मौन नहीं होंगे, जब तक आप मौन वाचन नहीं करेंगे, जब तक आप सतगुरु से मौन वाचन नहीं होगा आपका, तो वो विज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है, उसका प्रकाश आपके हृदय में छा ही नहीं सकता है। वो अनहद की जो धुन है आपके शरीर में, वो बन ही नहीं सकती, सुन ही नहीं सकती है, अगर सतगुरु से प्रेम नहीं है तो। कहते पाताले बांध आकाश से पठवे, और शेष स्वर्ग पर राजे, और कह कबीर समर्थ है श्यामी, जो कुछ करे सुछाजे। कहती पाताले बांध आकाश से पठवे। कहती
ये भगवान है ना, एक क्षण में पाताल लोक में चला जाएगा, एक क्षण में आकाश में चला जाएगा, स्वर्ग शेषनाग के लोक में चला जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा और पाताल लोक, सब जगह चला जाएगा ये। तो ये समर्थ सदगुरु भगवान होता है, तो वो कहीं भी जा सकता है। कहे कबीर समर्थ है स्वामी, कबीर साहब कह रहा है ये समर्थ स्वामी है सदगुरु, वो जो कुछ करे सो छाजे। कहते जो कुछ करेगा वो अपनी समर्थता से आपको दिखाएगा, ये भगवान वाले काम करेगा। तो आज सदगुरु भगवान शब्द रूप में प्रकट हैं, शरीर रूप में प्रकट हैं, और कहते हैं हमें ले जाने के लिए, कहती इस मृत मंडल से, इस काल के जाल से ले जाने के लिए आए हैं, सतलोक ले जाने के लिए। तो युगों युगों के बाद ऐसा दाव मिलता है जब भगवान प्रकट होके आए, तो उसका एक जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, कबीर साहेब की जय।